रामानंद सागर की रामायण को भला किसने नहीं देखा होगा। रामायण के हर एपिसोड को देखकर लोग अभिभूत हो जाया करते थे। अब आदि पुरुष के जरिए रामायण की कहानी को एक बार फिर से कहने की कोशिश की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, जिन्होंने रामायण के बनने के दौरान अपने पिता को इस सीरीज के दौरान, इस टेलीविज़न शो के दौरान असिस्ट किया था। वो थिंक टैंक के हिस्सा भी थे और स्पेशल इफ़ेक्ट्स पर भी उन्होंने काम किया था रामायण के। हम इनसे पूछेंगे कि आदि पुरुष को लेकर जो तमाम तरह के विवाद हुए हैं उन पर उनकी क्या राय है, जिस तरह से इस कहानी को फिर से बयां करने की कोशिश की गई है उस पर वो क्या अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। 1987 में जब रामायण आई थी रामानंद सागर की, आप रामायण का एक अटूट हिस्सा थे। आपने अपने पिता को इस सीरीज़ के दौरान असिस्ट किया। अब इसे एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ है। हर तरफ आलोचना हो रही है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो एबीपी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा कोई हक नहीं बनता है, इट्स उर्दू वर्ड हक, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट। मेरा कोई हक नहीं बनता है कमेंट करने का, बिकॉज हर आदमी की एक क्रिएटिव लिबर्टी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, एक उसकी बिजनेस सेंस होती है। कई लोग कुछ चीज़ें बिजनेस के लिए बनाते हैं, कई लोग कोई चीज़ें भक्ति के हिसाब से बनाते हैं। पापा जी राम भक्त थे, ऋषि थे। ये तो मेरा भाग्य है कि इतने बड़े ऋषि के मेरा जन्म उनके थ्रू हुआ एज ए ऋषि पुत्र। तो ये सबको भाग्य नहीं मिलता है, एंड ये भाग्य अगर मिला है तो उसके साथ धर्म भी जुड़ जाता है। एंड धर्म की जो परिभाषा है वो वक्त के हिसाब से बदल जाती है। जो धर्म 100 साल पहले था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो 100 साल बाद नहीं होगा। परिभाषा बदल जाती है, सर्कमस्टांसेस से धर्म बदल जाता है। धर्म के अलग अलग रूप होते हैं, एंड धर्म बड़ा इंडिविजुअल है, धर्म कोई जनरल नहीं है। तो आपने कोई सब्जेक्ट को कैसे सोचा, कैसे ट्रीट किया, क्यों ऐसे सोचा, है ना। एक तो पापा जी का जो जन्म हुआ था तो उनका नाम था चंद्रमौली। चंद्रमौली शिव भगवान का नाम है। चंद्रमौली मतलब जो चंद्र को धारण करते हैं, चंद्रमा को। तो देखा जाए तो शिव भगवान ने सबसे पहले रामायण की रचना इस सृष्टि में पार्वती माँ को शिव भगवान ने बताई थी। तो वहाँ पे काकभुशुंडी जी बैठे हुए थे। तो काकभुशुंडी जी ने सुना तो वो पंछी की सभा में ले गए। पंछी की सभा में ले गए तो वहाँ से वो करते करते वाल्मीकि तक पहुँची। उस टाइम लिपि नहीं थी, तो लिपि ना होने के कारण वाल्मीकि जी ने उसे 24,000 श्लोकों में लिखा। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई भक्त, मैं एक थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहता हूँ थॉट को। एंड तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिपि में लिखा अपनी भाषा में, तो फर्स्ट टाइम इन राइटिंग आया। रामानंद सागर जो मेरे पूज्य पिताजी थे एंड रेवरेंड फादर, उन्होंने रामायण को रीराइट किया इन द इलेक्ट्रॉनिक पीरियड, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एज, फॉर टुडेज यूथ। आप समझे ना। तो उनका नाम भी राम आनंद पड़ा एट नाम संस्करण। अभी आप सोचिए उस टाइम वो बच्चा जो था वो रामायण बनाएगा, ये किसी को पता था? फिर जब पहली बार बॉम्बे में आए तो चन्नी रोड में उन्होंने वरुण देवता के दर्शन किए, सागर देखा, तो अपने नाम के साथ राम आनंद सागर कर दिया। अभी राम के आनंद का सागर। शादी हुई तो मेरी माता का नाम लीलावती, तो राम लीला। अभी ये आप सब मतलब जोड़ें संधि को, तो ये राम लीला, राम आनंद सागर, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो जीव को भेजा गया था एंड उस जीव को कंटिन्यूसली रिमाइंड किया गया था
कि आप इस धरती पे आए हैं रामायण बनाने के लिए। जैसे 1970 में मैं ललकार का डीओपी था, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो हम शिलोंग गए थे और वहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे शंकर दास जी गोयंका। तो हमको गुवाहाटी गए थे, तो वहाँ से हमको वो कामाख्या के मंदिर में ले गए। तो आपने वो इंसिडेंस तो सुना ही होगा। वो छोटी बच्ची आई हमको दा बाबा के पास ले, वो माँ अवतार बाबा जी थे। अभी उधर से मैसेज मिला, जब उनको टीवी हो गया तो एक तांत्रिक नित्यानंद जी ने आके मैसेज किया, आप रामायण बनाएंगे। अभी जब से पैदा हुए थे, जब तक रामायण नहीं बनी, उनके मन में एक रामायण बनाने की एक दिशा थी, एक मिशन था। तो आपका कहना है कि कुछ लोग जो है रामायण बनाते हैं वो राम भक्त होते हैं, कुछ लोग रामायण बनाते हैं वो व्यापार के हिसाब से, बिजनेस एंगल से बनाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आदि पुरुष जो है वो महज शुद्ध तरीके से व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बनाई गई फिल्म है? और आपकी प्रतिक्रिया क्या है आदि पुरुष में जिस तरह से रामायण को पेश किया गया है? बहुत आलोचना हो रही है, जिस तरह से किरदारों का स्वरूप दिखाया गया है, जिस तरह के डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर आदमी का धर्म इंडिविजुअल होता है, उसकी सोच, उसके विचार अलग होते हैं। अभी अगर आपने सोचा कि ये आज मॉडर्न जनरेशन के लिए ये ठीक है, तो आपकी जजमेंट है। पापा जी ने सोचा कि ये मतलब मुझे एक मेरा धर्म टुवर्ड्स सनातन है। सनातन इज़ फॉर ऑल, नॉट मेड बाय गॉड एंड फॉर एवर। झूठ बोलना पाप है तो पाप है। तो उन्होंने उसके हिसाब से रामायण की परिभाषा की, उन्होंने लिखा किया। एंड हर आदमी की इंडिविजुअल अपनी जजमेंट है, अपनी जर्नी है। लेकिन क्या ये जो नया स्वरूप दिखाया गया है रामायण में, राम सीता का, हनुमान का, रावण का, मेघनाथ का, जो तमाम किरदार हैं, जिस तरह से इसे पेश किया गया है, जिस तरह के डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है, रामायण में संस्कृत नुमा हिंदी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें आज की कंटेम्प्रेरी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आता है। ये सब देखकर आपको क्या लगा? आपके मन में क्या ख्याल आया कि क्या इसे इस तरह से पेश करना चाहिए था आदि पुरुष में? अगर मेरे अपने धर्म के हिसाब से देखो, बिकॉज धर्म इज़ इंडिविजुअल, धर्म के हिसाब से देखो तो एक धर्म हमारे सोसाइटी के प्रति भी है, हमारे देश के प्रति भी है, हमारी रिलीजन के प्रति भी है। तो उस धर्म को रखते हुए आप जो जनता है, जो एक मास है, एंड रामायण इज़ नॉट स्टोरी कि जो मतलब इस 10 साल पहले या 1000 साल पहले, ये तो युगों से चली आ रही है ना। इस त्रेता युग से आज तक एक परंपरा चली है रामायण की। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, एक मर्यादा राजा, मर्यादा एक उत्तम मतलब आइडियल किंग, आइडियल फादर, आइडियल ब्रदर, आइडियल। तो वो इमेज को जो जन जन तक है उसको तो आप नहीं तोड़ सकते। एक जर्नलिस्ट था मार्क तुली, बीबीसी का, उन्होंने एक किताब लिखी थी नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। उसमें रामायण को एक पूरा चैप्टर दिया था। उन्होंने कहा था कि रामानंद सागर इज़ ए जीनियस, क्योंकि वो पोस्टर आर्ट जो कन कन में राम, जो जन जन में राम है, वो उन्होंने टीवी में रामायण में लेके आए। उन्होंने किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं किए, जो भी किसी की कल्पना थी, जैसे राम ऐसे होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि 100 करोड़ आदमी राम को कैसे देखेंगे, वो इमेज आप कहाँ से लाएंगे? एज वन पर्सन कैपेसिटी है आप में वो राम को बताने के लिए। तो आदि पुरुष में जिस तरह से दिखाया गया है सबको, जो आलोचना हो रही है, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें, उस पर कुछ अपनी राय देना चाहें, तो वो राय क्या होगी जिस तरह से दिखाया गया है इस फिल्म में? क्रिएटिव लिबर्टी पापा जी ने भी ली, और क्रिएटिव लिबर्टी के ऊपर हर आदमी का अलग सोचना हो सकता है। अभी पापा जी ने भरत का कोरोनेशन में लिबर्टी ली। आपने कोई भी रामायण में तुलसी, कीर्तिबाज, कंबन, एकनाथ, रामायण में कभी आपने देखा है कि राम भगवान को ज्ञान कौन देगा?
वो तो खुद विष्णु अवतार हैं, उनको ज्ञान कौन देगा? तो गुरु ज्ञान देता है ना, वो गुरुकुल में जाते हैं ना, एंड गुरुकुल उनको मूलाधार, स्वधिष्ठान, मणिपुर, सहस्रा चक्र के बारे में बताता है। तो गुरु वो सीन करने के लिए पापा जी ने धर्मवीर भारती को बुलाया, उनसे उनकी दोस्ती थी, जायंट ऑफ अ लिटरेचर एंड जायंट ऑफ अ मैन। और शिव मंगल सिंह सुमन को बुलाया, वाइस चांसलर उज्जैन के, उनसे कहा, पूछा कि मैं यार ये सीन कैसे लिखूं, मैं कैसे इसको बताऊं? एक भगवान को कौन सिखा सकता है? वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर हैं, उनको ज्ञान कैसे दूं और क्या दिए? वो राम को क्या दिखाएंगे? बट ही टुक द लिबर्टी ना, ही टुक द क्रिएटिव लिबर्टी ऑफ शोइंग गुरुकुल, एंड गुरुकुल में क्या होता है, शिक्षा कैसे होती है। तो इसमें आदिपुरुष में जिस तरह की लिबर्टी ली गई है, जिस तरह से हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है, जो विवाद पैदा हुआ है, आपको क्या लगता है कि गलत चित्रीकरण है, गलत प्रस्तुतिकरण है आदिपुरुष में रामायण का, चरित्रों का, डायलॉग्स का, जिस तरह से डायलॉग्स हैं, क्या कहेंगे आप? अगर तो उन्होंने वर्ड रामायण यूज़ किया है तो फिर मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बिकॉज यहाँ तो आप वर्ड रामायण नहीं यूज़ करते, आप कोई सुपर हीरो बना देते हैं मार्वल कॉमिक्स का। जब मार्वल के सुपर हीरोज है ना, जैसे हंचबैक एंड हंच है ना, तो आप सुपर हीरो बना देते, आप कुछ भी करते। बट जब आप रामायण कहते हैं ये राम है, ये सीता है, ये लक्ष्मण है, ये हनुमान है, तो उनका दायरा फिक्स्ड है। उस दायरे से बाहर जाना धर्म ठीक नहीं है। उस दायरे से जाना बाहर ठीक नहीं है। लोग बड़े पैमाने पर आहत नज़र आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स कर रहे हैं। आपको भी आघात लगा, आपको भी आप भी आहत हुए ये देखकर कि जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है इसे एक नए स्वरूप में, एक आधुनिक स्वरूप में इसे जो प्रस्तुति, आप भी आहत हुए, और आपको लगता है कि इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था इतने पौराणिक चरित्रों को, इतनी पौराणिक कहानी को? अगर आप धर्म को समझते हैं कि मेरा धर्म सनातन के प्रति भी है, मेरा धर्म मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब जिधर जो लोग रामायण की एक उनके मन में एक चित्र है, वो चित्र को मुझे डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, तो आप शायद ऐसा नहीं करते। बट हर आदमी की अपना एक सोच है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? ये सवाल मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आप, रामानंद सागर ने, जो आपके पिता ने रामायण बनाई थी, उसने एक कल्ट स्टेटस हासिल किया। आज भी उस रामायण को याद किया जाता है। राम और सीता की जो छवि है, उस रामायण ने, रामानंद सागर की रामायण ने और पुख्ता की। आप उस रामायण को बनाने में इन्वॉल्व थे, आपने असिस्ट किया, आप उस थिंक टैंक में शामिल थे, आप स्पेशल इफेक्ट्स जो रामायण के उसमें शामिल थे। तो ऐसे में इस तरह की रामायण को देखना, मतलब आपको हजम हुआ, मतलब कितना हजम हुआ? और क्या आपको लगता है कि रिसर्च की कमी थी, इसलिए मेकर्स ने इस तरह की रामायण प्रस्तुत की है? अगर इतना धन लगा तो रिसर्च तो पूरा किया ही होगा। ये तो अपनी अपनी जजमेंट की बात है, अपनी अपनी सेंसिटिविटी की बात है, एंड अपनी अपनी सोच विचार की बात है। पापा जी राम भक्त थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि कितना धन लगेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा। जब शुरू की तो इट वाज, उनको पता था कि ये इतना बड़ा, जैसे आपने ये वर्ड यूज़ किया, कल्ट सीरियल बनेगा, है ना। हम बल्कि रामायण ने जितने प्रॉब्लम्स आए, शायद इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन एंड्योरेंस वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। गवर्नमेंट में, बाबूगिरी में, 1975 में हम लोग चरस की शूटिंग कर रहे थे यूरोप में। यहाँ पे एक छोटे से गांव में टेलीविज़न देखा हमने, फ्रेंच आल्प्स में। तब पापा जी ने संकल्प लिया कि मेरा जीवन सिर्फ 3 सीरियल बनाने का है। 12 संपूर्ण कला अवतार राम, 16 संपूर्ण कृष्णा, एंड शक्ति, माँ शक्ति दुर्गा मैया। जीवन में 2 बना चुके, तीसरा नहीं बना पाए, उसके पहले वाईकुंठ चले गए, है ना। तो उन्होंने जब रामायण बनाया
तो उनका सोच अलग था, उनकी थिंकिंग अलग थी। वो राम भक्त थे, वो उन्होंने राम को समर्पण किया था अपने आप को, तब तो रामायण बनी। आपका कहना है कि वो राम को समर्पित थे, राम भक्त थे, तो आपको क्या लगता है कि आदि पुरुष के मेकर्स ने इस तरह की रामायण क्यों बनाई? उसके पीछे क्या उनका थॉट होगा? क्या लगता है आपको क्यों बनाई होगी, इस तरह से क्यों प्रस्तुत किया गया होगा? मैं उनके माइंड में तो नहीं जा सकता, पर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि आज की नई जनरेशन है, तो उनको एक नए रूप में दिखाया जाए। बट देन फिर उस जनरेशन के हिसाब से उसको रामायण नहीं बुलाते, उसको कुछ और बुला लेते। पर आप जब रामायण बुलाते हैं तो वो प्राचीन है, वो उसको आप नहीं चेंज कर सकते, आप उसकी लैंग्वेज को नहीं, उसकी जो एथिक्स हैं। कभी रावण ने सीता मैया को हाथ नहीं लगाया, जब हरण भी किया तो कंधे पे लेके गया। आप नहीं घसीट सकते, आप लक्ष्मण रेखा नहीं पार कर सकते। नॉट रामायण, कृष्णा, महाभारत या शिव पुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण, आप इनको, इन ग्रंथों को यू हैव नो राइट टू प्ले विद देम। आपका कहना है कि इन ग्रंथों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और आपका कहना है कि अगर आज के जनरेशन के हिसाब से भी अगर बनाई गई है, जैसे कि मेकर्स ने भी बार बार कहा है कि आज की जनरेशन और बच्चों के लिए बनाई गई है, तो अगर उनके लिए भी बनाई गई है तो इस तरह से प्रस्तुत करना गलत है। मैं कहता हूँ अगर उनके लिए भी बनाई गई है तो उसमें भी आप, अगर यू आर सेंसिटिव टू योर धर्म, तो उनको हमारे जो ऋषि मुनि ज्ञान कूट कूट के डाल गए हैं, जो हमारे संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, वो संस्कार उनके अंदर उन्हें बीज डालते हैं। उनके अंदर ये मॉडर्न चीज़ें तो नहीं आप डाल सकते। भगवान के प्रति भक्ति निकालते, भगवान के प्रति आप कुछ हेयर स्टाइल तो नहीं कर सकते, कुछ ऊट फटांग मतलब कंटेंट होता है, जैसे डायलॉग्स हैं या कुछ है, जैसे लुक्स हैं, नहीं। तो आपको रिसर्च की कमी नज़र आई या पैसा कमाने का उद्देश्य नज़र आया या दोनों नज़र आया? रिसर्च की कमी भी आपको लगी और पैसा कमाने का उद्देश्य भी लगा इस फिल्म को देखने के बाद, आदि पुरुष को? देखो, जो पापा जी ने रामायण बनाई वो रिस्की थी, वो चलेगी नहीं चलेगी उन्होंने कभी सोचा नहीं। जब एक सब्जेक्ट पे 600 करोड़ जाए बहुत धन लगता है, तो उसकी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। 600 करोड़ का आंकड़ा एक्चुअली गलत है, इतनी महंगी फिल्म नहीं है, आंकड़ा कुछ और है। चलिए आप अपनी बात कंप्लीट। जो प्रेस में मैंने पढ़ा है ना, तो अगर इतनी धन लगा है तो उन्होंने अपनी सेफ्टी देखी होगी, उन्होंने देखा होगा ये धन कैसे रिकवर होगा, आज की जनरेशन क्या चाहती है ना। अभी तो फिगर जी बता रहे हैं 2 हफ्ते में हमने 100-200 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं, जो भी है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट उनकी अपनी जजमेंट रही होगी, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी हर आदमी भक्ति से बनाए। बट आप हर्ट महसूस करते हैं क्योंकि आपने उस रामायण पे काम किया था, रामानंद सागर की, अपने पिता के। आप कहीं हर्ट हैं दिल में, आपके कहीं चोट ऐसी लगी, कहीं आहत हुए आप? मैं इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत डीपली सेंसिटिव हूँ, एंड मैं ये लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करूँगा मृत्यु तक। अच्छा। मेरे लिए पितृ ऋण और पुत्र धर्म बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है। एंड जो पापा जी रामायण में, मेरे को किसी ने पूछा आप फिर से रामायण बनाएंगे, मैंने बोला 50 साल तक ये रामायण एक क्लासिक है, आगे 50 साल और नहीं बनानी चाहिए किसी को। नहीं, एक बार मैंने ऐसे ही पापा जी से शाम को बैठे हुए तो मैंने पूछा, पापा जी ये इतनी बड़ी मतलब जन जन तक, कन कन तक राम आपने पहुंचवाया है, सारी सृष्टि में राम का हवन हो रहा है, विष्णु की नाभि के इर्द गिर्द सारी सृष्टि चल रही, वो पूरा हवन हो रहा है, राम का नाम जाप हो रहा है, तो ये कब तक आपको लगता है कि इसकी रिप्लेस, कहते प्रेम 50 साल तक ये रामायण नहीं बन सकती। अच्छा, ये कब कहा था उन्होंने? ये कुछ 89-88 में कहा होगा। अच्छा, 50 साल तक, ऑलमोस्ट अभी 36 साल हो गए हैं। अगर आप देखेंगे पहली बार जब रामायण आई तो 65 करोड़ 650 मिलियन व्यूवरशिप मिला, विच वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। 55 कंट्रीज में दिखाई गई, कुछ 15-20 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में
तमिल, तेलुगु, मलयालम से अपना चाइनीज, मैंडरिन, इंडो भाषा, मलय भाषा, आप नाम कीजिए कि कहाँ पे नहीं दिखाई गई है ना 55। एंड सेकेंड टाइम 33 साल के बाद, 33 इयर्स के बाद जब रिपीट हुई ड्यूरिंग कोरोना, तो अगेन कैन यू बिलीव इट, 78 मिलियन व्यूअरशिप, जबकि गेम्स ऑफ थ्रोन का नंबर 1 सीरियल जो चल रहा था उस टाइम दैट वाज 19 मिलियन, कहाँ 2 करोड़ एंड कहाँ 8 करोड़। आई मीन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड आफ्टर 33 इयर्स, एंड उस टाइम के इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स जो हम लोगों ने मतलब ग्लास मैटिंग की, मिरर शॉट्स लिए, मिनिएचर्स लगाए, प्लास्टिक सूर्य बनाया, अपना कोडा क्रोम, एक्टा क्रोम स्लाइड्स लेके हमने कैलाश का बैक प्रोजेक्शन किया शिव तांडव पे। आई मीन वी डिड इफेक्ट्स at zero cost. We had no money, one. Second, we did not have technology. 35 साल पहले बिल्कुल भी उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिस तरह की आज की टेक्नोलॉजी आ गई है। CGI आ गया है, VFX आ गया है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि रामायण ने रिकॉर्ड तो बनाया, बहुत ही बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए जैसे कि आपने कहा, लेकिन आदि पुरुष को लेके एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। फिल्म के जो संवाद लेखक हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने कहा है कि जो भी आपत्तिजनक संवाद हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें हटाया जाएगा और नए तरीके से फिर से फिल्म में जोड़ा जाएगा। ये कदम कितना स्वागत योग्य आप मानते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल की आलोचना हो रही थी? देखिए, रियलाइजेशन कभी भी हो, वो उसे नमस्कार करना चाहिए। आत्मबोध। हाँ, अगर रियलाइजेशन हुआ है, आपने अपनी बुद्धि के हिसाब से किया है, हर आदमी की बुद्धि अलग होती है, पर आपको जब लगा कि यार इतने लोग कह रहे हैं, दे हैव बीन हर्ट, दे हैव नॉट लाइक्ड इट, उनके मतलब जो उनके अंदर जो आत्मा में जो राम की इमेज थी, है ना, एक 100 करोड़ राम ऐसे ही है। जो पापा जी ने रामायण बनाई, सबसे बड़ी चीज़ थी कि 100 करोड़ लोगों ने अगर देखा तो 100 करोड़ का यही राम है जो मैं चाहता हूँ। चाहे वो वृद्ध दादी थी कि जवान बच्चा था या छोटा, एवरीबडी था यही राम है। तो ये डिवाइन मिशन है। ये आपको लगता है सही फैसला लिया है टी सीरीज ने और मनोज मुंतशिर शुक्ला ने? मैं तो नमस्कार करता हूँ उनको कि अगर उनको समझ आ गई है तो जो जनता के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जनता की इमेज है एंड जो राम के प्रति भक्ति है, अगर वो हर्ट हुई है तो एज ए ह्यूमन ये करना ही चाहिए उनको। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। टू रियलाइज एंड देन टू अमेंड, बहुत अच्छी बात है। और आगे के फिल्म मेकर्स को भी रामायण बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए तमाम चीज़ों का। रामायण ही क्यों, कोई भी ग्रंथ, रामायण है, शिव पुराण है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो नई पीढ़ी है उनके अंदर बीज डालना चाहिए चीज़ों का। बिल्कुल, भले ही उसे नए अंदाज में पेश किया जाए, लेकिन तमाम बातों का ख्याल रखना, मूल भावना को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो एथिक्स हैं, उनकी जो पैरामीटर्स हैं, उनमें जो कूट के ज्ञान है, उनमें जो मैनरिज्म है, पिता के साथ कैसे करना, पिताश्री, है ना, चरण क्यों करना, देन चाइल्ड जो है वो सोचता है ये क्यों बताता मेरा पिता। रामायण जब बंद होती थी तो हर परिवार में घंटा भर जो बुजुर्ग होते थे उनको लेक्चर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने भी देखा है कि रामायण के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कितनी गहरी है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और इतने विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, जिन्होंने 1987 में आई रामायण में अपना अहम योगदान दिया था, उसके बनने में अपना अहम योगदान दिया था। और इनका कहना है कि आदि पुरुष में जिस तरह से रामायण को प्रस्तुत किया गया है वो आपत्तिजनक भी है, आलोचना के लायक भी है, और मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए था जब वो रामायण बना रहे थे तो मूल भावना को बरकरार रखने की काफ़ी ज़रूरत थी। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.